सम्माननीय माताओं, बहनों, भाइयों, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि गुरु पूजा के इस पावन पर्व पर सतलोक आश्रम में पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों की पूजा बंदन कर रहे हैं और उनके आशीर्वचनों को हम प्राप्त कर रहे हैं। गुरु महिमा तो अनंत है, क्योंकि इस संसार में आज तक जितने भी श्रेष्ठ जन हुए हैं वो सब गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से ही श्रेष्ठ बन पाए हैं। इसलिए गुरु महाराज जी की महिमा तो आदमी जबान से गा ही नहीं सकता। और ये आज से नहीं है, प्राचीन काल से। इस समय को क्यों चुना कि देखो, दो फसल होती है, एक रबी की होती है, एक खरीफ की होती है। इस समय आदमी बाजरा, ज्वार, ग्वार, मूंग, मोट ये बो देता है आषाढ़ के शुरुआत में, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। और उसके बाद एक महीने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके उनके चरणों की सेवा करके आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते रहे हैं। और फिर आज से 5000 वर्ष पहले ये पर्व व्यास पूजा के रूप में प्रचलित हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि गुरु महाराज जी हमें वो रास्ता बताते हैं जिस रास्ते पर चलने से हमारा जीवन सुखी और खुशहाल बन जाता है, हमारे जीवन की सारी परेशानियां मिट जाती है। गुरु महाराज जी हमारे दुखों के भंजनहार हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे दुखों का कारण क्या है। हर आदमी दुखी है, फिर भी उसे ये नहीं मालूम कि वो दुखी क्यों है। और गुरु महाराज जी हमें समझाते हैं कि हमारे दुखों का कारण हम स्वयं हैं। जीवन में जितने दुख आते सब निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतनी समझ नहीं वो अपना दुख मिटा ना सके। हमारी इच्छाएं हमारे दुख का कारण हैं। महात्मा बुद्ध जी ने भी कहा कि जीवन में दुख है, और दुख का जो कारण है वो हमारी इच्छाएं हैं। और गुरु महाराज जी अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान से हमारे मन पर नियंत्रण करना हमें सिखा देते हैं, क्योंकि मन की इच्छा की पूर्ति ना होना दुख है। और अगर हम अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं, मन हमारे काबू में हो जाता है, तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां मिट जाती हैं। इसलिए इस दुनिया के अंदर गुरु महाराज जी को ही सगुण भगवान कहा है। हम तो आत्म पूजाधारी, समझ समझ कर निश्चय कीनो और सबन में भारी। और देवल जहां धुंधली पूजा, देवत दृष्टि न आवे, लेकिन हमरो देवल प्रगट दिखे, बोले चाले खावे। गुरु महाराज जी प्रगट में देवों के देव है, जो
बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और हमें कुमार्ग से बचा करके सद्मार्ग पर ले चलते हैं। अरे मन, आत्म पूजा कीजिए, जितनी पूजा जग के माई, सबहन को फल लीजिए। गुरु महाराज जी की पूजा में दुनिया की सारी पूजा आ गई, क्योंकि गुरु महाराज जी ही देखो, लोग कहते हैं निर्गुण और सगुण में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, एक ही है, केवल अवस्था का फर्क है। कैसे? जैसे जब तक काठ में आग है तो वो निर्गुण है, लेकिन वही आग प्रकट हो जाती है तो सगुण हो जाती है। काठ में आग प्रकट हो गई, सगुण हो गई। बीज में जब तक पेड़ छिपा हुआ है, डोरमेंट है, तब तक वो निर्गुण है, और वही पेड़, बीज पेड़ का रूप धारण कर लेता है तो सगुण हो गया। मेहंदी में जब तक लाली छिपी है तब तक वो निर्गुण है, जब वो प्रकट हो गए तो सगुण हो गए। बच्चे में डॉक्टरी छिपी है, जब तक वो प्रकट नहीं हुआ है तब तक वो निर्गुण है, और जिस दिन वो डॉक्टर बन गया उस दिन सगुण हो गया। ऐसे ही हमारे शरीर में छिपे हुए भगवान, कण कण में छिपे हुए भगवान, जो सबके प्राणों को चलाने वाले हैं, सबका के प्राणाधार है, सबके प्राणपति है, सबके प्राणनाथ है, सबके प्रणव है, जब तक वो प्राणों में छिपे हैं तब तक वो निर्गुण है, और जब वो प्रकट हो गए तो सगुण हो गए। अर्थात गुरु महाराज जी अपने निर्गुण रूप का ज्ञान हमें कराते हैं, इसलिए गुरु महाराज जी सगुण भगवान हैं, और अंदर में छिपे हुए जो शब्द है वो निर्गुण है। गुरु महाराज जी को ही परमात्मा कहा गया है, क्योंकि हम आत्मा किसको कहते हैं? 3 कैटेगरी है। जो अपने और अपने परिवार के लालन पालन के लिए प्रयासरत है, उन्हें हम कहते हैं ये जीवात्मा है। ये तो क्या करें, बेचारे जीवात्मा है, अपने परिवार में लगे रहते हैं। अर्थात जिसकी सोच छोटी है वो जीवात्मा है, और जिसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना पैदा हो गई, जो बहुत सारे समाज का भला करना चाहते हैं, बहुत सारे समाज का उत्थान चाहते हैं, वो महात्मा होते हैं। लेकिन जो संपूर्ण मानव जाति का भला करना चाहते हैं, क्योंकि महापुरुष इस चेतना का ज्ञान करा करके मानव मात्र का भला करना चाहते हैं, प्राणी मात्र का भला करना चाहते हैं, इसलिए जो सारे संसार में सबका भला करना चाहते हैं वो परम आत्मा है। परम सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, सर्वोत्तम आत्मा। जैसे जीवात्मा हम खाते पीते चलते बैठते हैं, जीते जागते हैं, हम जीवात्मा। महात्मा लोग भी जिनके विचार उत्तम हो गए हैं, बहुत समाज का भला करने के लिए प्रयास करते हैं, वो लोग भी, जैसे गांधी जी को महात्मा का दर्जा दे दिया गया। लेकिन ऐसे ही महापुरुष जो पूरी मानव जाति का भला करना चाहते हैं, क्योंकि महापुरुष इस समाज के परिवर्तक होते हैं। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि महात्मा जी, ये समाज के अंदर ये कब तक चलता रहेगा? मैंने कहा भाई, जब तक अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि कानून बनाने से कभी संसार में बदलाव नहीं आता। ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं कि आप चोरी करते हैं तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे, लेकिन क्या आज चोरी नहीं होती? कानून तो बन गए, जब तक आदमी के हृदय में बदलाव नहीं आएगा, जब तक आदमी के विचारों में परिवर्तन नहीं होगा,
जब तक आदमी की सोच परमार्थी और परोपकारी नहीं होगी, तब तक आदमी में परिवर्तन नहीं होगा और ये अराजकता समाज में ऐसे ही फैलती रहेगी। इसलिए महापुरुष अपनी शक्ति से उस अध्यात्म का प्रचार करा करके, जो प्राणी मात्र का आधार है, जिसके जानने से आदमी के अंदर, क्योंकि अध्यात्म का सबसे पहली सीढ़ी है कि आदमी अपनी बुराइयों को देखना शुरू करता है। उस दिन से आदमी को, जब तक उसे अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता, तब तक आदमी दूसरों की बुराइयां देखता है, कुमार्गी होता है। लेकिन जब अध्यात्म का ज्ञान होने लगता है जिसको भी, तो उसे अपनी बुराई दिखाई देने लग जाती है। और जब अपनी बुराई दिखाई देने लग जाती है तो धीरे धीरे वो अपनी बुराइयों, मैं उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने तुलसीदास जी महाराज का नाम सुना होगा कि तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से इतना मोह था, वो तो उसे प्रेम समझते थे। हम लोग भी मोह को ही प्रेम समझ रहे हैं। प्रेम का मतलब होता है त्याग, प्रेम का मतलब होता है समर्पण, अधीन हो जाना, उनके मुताबिक हो जाना। अगर हम सचमुच में गुरु महाराज जी से प्रेम करते हैं तो हम गुरु महाराज जी के अधीन हो जाएं, गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करें। और सचमुच में अगर हम गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हैं तो जागते की बात तो कौन कहे, स्वप्ने में भी हमें कष्ट नहीं हो सकता। राम भगत मणि उर बस जाके, दुख लवलेश न स्वप्ने हुता के, कि उसको स्वप्ने में भी कष्ट नहीं हो सकता। जागते की बात तो कौन करे, उसे स्वप्ने में भी कष्ट नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुष समाज के अंदर अध्यात्म का ज्ञान करा करके, चेतना का ज्ञान करा करके समाज में एकता प्रेम पैदा करते हैं। तो मैं तुलसीदास जी की बात समझा रहा था कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मोह करते थे, मोह को प्रेम समझते थे। और कहते हैं कि रक्षाबंधन पर उनकी पत्नी आई, उनकी पत्नी को उनका भाई लिवा ले गया। उनको अपनी पत्नी से बड़ा मोह था, तो कहते हैं कि मुर्दे को नाव समझ करके जमुना जी को पार किया, और सर्प को रस्सा समझ करके, और वो यही समझ रहे हैं कि मैं सही रास्ते पर हूं। लेकिन जब उन्हीं तुलसीदास जी को अध्यात्म का ज्ञान हुआ, अपनी बुराइयां दिखाई देने लग गई, और वो कहते हैं कब हूं मन रंग तुरंग चढ़े, कब हूं मन चाहत है धन को, कब हूं तिये देख के चित्त चले, कब हूं मृग जाए चलूं मन को। तुलसीदास विचार कहे कैसे समझाऊं इस कपटी मन को, कि इस कपटी मन को मैं कैसे समझाऊं, इसको दुनिया की चीजों की, क्योंकि इन्हीं के कारण हम बंधे हुए हैं। यही चीज छोड़नी है, यही चीज छोड़नी है। और जब हम लोगों को ये बताते हैं तो उनको छटपटाहट होती है। जैसे भाइयों, मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बंदर को पकड़ने वाले क्या करते हैं कि जिस क्षेत्र में बंदर होते हैं उसमें पतले मुंह की सुराही को गाड़ देते हैं, और उसके आसपास भी चने डाल दिए जाते हैं, और कुछ 2-4 मुट्ठी चने उस सुराही में भी डाल देते हैं, सुराही में भी डाल देते हैं। अब वो बंदर आते हैं और जो सबसे तगड़ा बंदर हो ऐसे से करके और सबको भगाता है और मुट्ठी डाल देता है। जब उसने मुट्ठी डाली तो उसके मुट्ठी का आयतन आकार कम था, क्योंकि खाली थी। जब उसमें चने आ गए तो उसका आकार बढ़ गया, आयतन बढ़ गया, इसलिए वो फंस गई। अब वो सोचता है कि मैं चने के कारण बताऊं, क्या कहते हैं, मुझे इस सुराही ने पकड़ लिया। अगर उसे ये समझ आ जाए कि सुराही ने नहीं पकड़ा है, मेरी ना समझी ने पकड़ा है, मैं चने छोड़ दूं, मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, वो छोड़ता नहीं है। लेकिन जो समझदार है, बंदर पकड़ने वाला है, वो उसके हाथ पर जोर से डंडा मारता है, गले में रस्सी डाल करके डंडा मारता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जब वो हाथ से डंडा मारेगा
तो उसके हाथ में पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, दुख होगा, और चने पर से हाथ हट जाएगा, दुख में उसका ध्यान आ जाएगा, चने पर से ध्यान हट जाएगा और चने खिसक जाएंगे, वो मुक्त हो जाता है। हम भी किससे पकड़े हैं, किससे हमारा मोह है? क्योंकि मोह कहीं ऐसी जगह नहीं है जो कहीं से बाहर रखा हो। क्या कहते हैं, मोक्ष ऐसी जगह नहीं है कहीं बाहर रखा हो। मोह का क्षय, मोह नष्ट हम सबके और सब हमारे। हम परिवार से, पत्नी से, माता से, पिता से, परिवार से, बच्चों से, इनसे हम मोहित हैं और परेशान हैं। क्योंकि संतों ने जो कहा वो लोग हम सही सही नहीं बोलते, नहीं तो आप लोग हमें कहेंगे कि ये तो हमारा घरबार ही छुड़ा देंगे। लेकिन कविता अच्छी लगती है जब तक उसका अर्थ नहीं मालूम होता कि पुत्र कलंत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी को। अभी बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अगर इसका अर्थ बताएं कि बेटा, पोता, पुत्र कलंत्र चरित्र धरा धन धाम, ये दुनिया की संपत्ति जीव को बांधने वाली है, इनसे मुक्त होना है, तो लगेगा कि अरे ये तो हमारे घरबार ही छुड़वा रहे हैं, ये तो हमको परिवार से अलग कर रहे हैं। भैया कभी न कभी छोड़ना ही पड़ेगा। गुरु महाराज जी मन से छुड़वाते हैं। इसलिए सत्संग में आना ये भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है कि जब अपने घर से आप सत्संग के उद्देश्य को लेकर के चले हैं तो आपके परिवार का मोह कम हुआ, आत्म उत्थान के लिए आपका समय लगा, आत्म उत्थान के लिए आपने कुछ मुद्राएं खर्च की, भाड़ा किराया खर्च किया, आपका समय, अर्थ और शरीर तीनों आए। इसलिए सत्संग है वो भक्ति का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। यहीं से, सत्संग से होकर जाता है मुक्ति का रास्ता। क्योंकि मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं बाहर रखी हो, हमें अपनी वासनाओं को मिटाना है, हम अपनी इच्छाओं से। क्योंकि ये जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, और सकल जीव जन दीन दुखारी। ये जीव ईश्वर का अंश है, नाश से रहित है, अविनाशी है, यही सत्य है, यही चैतन्य है, सहज ही सुख की राशि है। इसको सुख और आनंद कहीं प्राप्त नहीं करना, सहज ही सुख की राशि है। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, क्षय से रहित, विकार से रहित, ऐसे प्रभु हमारे हृदय में होते हुए भी सकल जीव जन दीन दुखारी। ये सारी दुनिया दुखी है। क्यों? कि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, हमें कोई 84 में नहीं भेजता। इस भगवान का ऐसा सिस्टम है, चित्रगुप्त हमारे मस्तिष्क में हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। हमने जीवन में जितने भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, मेमोरी के रूप में हमारे मस्तिष्क में लिखे हुए हैं। जिनको ये नहीं मालूम वो गलत रास्ते पर चलते हैं, और जिन्हें अपने कर्मों का, मैंने कहा ना तुलसीदास जी के बाद सूरदास जी भी यही कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर बदन दियो ताही बसरायो, ऐसो खल नमक हरामी, और भर भर उदर विषय को ध्यावे जैसे सूकरगामी। यही बाबा नानक जी भी कहते हैं, अब मैं कवन उपाय करूं, यही विधि मन को संशय छूटे, भवनिधि पार तरूं, जन्म पाए कछु भलो न कीनो, ताते बहुत डरू, और गुरुमति सुन। गुरु महाराज जी की बुद्धि से उन्होंने बताया कि इस दुनिया को छोड़ दे, इसमें मन लगाना घाटे का सौदा है। अगर ये सब चीज देनी भी पड़ जाए तब भी फ्री में है, क्योंकि ये चीजें तो जाने वाली ही है। मीराबाई कहती है, सखीरी में तो गोविंद लीनो मोल। कोई कहे सस्तो और कोई कहे महंगो, मैं लियो तराजू तोल, और तन मन धन सब वार के फेंक्यो, और लियो मुफ्त के मोल। मैंने फ्री फंड में ले लिया, क्योंकि जाने वाली चीजों के बदले में हमने गुरु महाराज जी को, अविनाशी को प्राप्त कर लिया। इसलिए गुरु महाराज जी हमें, हमारी जैसे जल को हम देखते हैं कि जल को हम डालेंगे तो जिधर ढाल होगा वहीं चला जाएगा, ऐसे ही ये जीवात्मा जिस भोग की लालसा इस जीवात्मा में होती है, वो भोग उस परसेंटेज में किस योनि में मिले, उस योनि में ये जीवात्मा ऑटोमेटिक चली जाती है। इसे कोई भेजता नहीं, कोई आगे का सिस्टम नहीं है।
ये अपने आप ऑटोमेटिक चले जाते हैं। गुरु महाराज जी कितने दयालु है, हमारे अंदर कितनी इच्छाएं हैं, क्योंकि हर इच्छा किसी न किसी योनि में ले जाती है। और योनियों की गणना की है संत महात्मा लोगों ने 84 लाख। हम इतने भिखारी हैं, हम इतने गए बीते हैं कि हमारे अंदर 84 लाख इच्छाएं हैं। और गुरु महाराज जी हमारी इच्छाओं को मिटा करके हमें अपना जैसा बनाना चाहते हैं। इच्छा राजाओं के राजा बनाना चाहते हैं। चाह गई, चिंता मिटी, और मनवा पे परवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। इसलिए हमें अपनी बुराई जब तक हम नहीं देखेंगे, हम कहाँ से पकड़े हुए हैं इसका विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक हमें अध्यात्म का रास्ता नहीं मिलेगा। अध्यात्म की राहीगीर है ही नहीं। हमें जो रास्ता बताया है उस पर जब तक हम चलेंगे नहीं, इसलिए देखो भाई, हम गुरु महाराज जी का ऋण तो कभी चुका ही नहीं सकते। कहते हैं कि अपनी चमड़ी के जूते बना करके गुरु महाराज जी के को पहना दें, तब भी हम गुरु महाराज जी का ऋण नहीं चुका सकते। नहीं तो ऐसी बातें हम सीधे साधे लोग कहाँ से समझते। ये गुरु महाराज जी की मेहरबानी है। इसलिए भाइयों, हम त्याग करें, क्योंकि त्याग कहो चाहे ज्ञान कहो, इन विधि को करने से, इन 4 क्रियाओं के करने से वासनाओं का त्याग होता है, हमारे अंदर से मन के विकारों का त्याग होता है। हम गुरु महाराज जी के चरणों में इस ज्ञान को प्रचार करने में अर्थ का त्याग करते हैं। हम अपने जीवन के हिस्से को, समय को गुरु महाराज जी के ज्ञान प्रचार में लगाते हैं, और तब हमारा मोह समाज के प्रति कम होता है, तब हमारा जीवन सुखी और खुशहाल होता है। इसलिए मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि इतना सुंदर अवसर में, ये हमारे कोई पिछले जन्मों के पुण्य जाग गए, हमें श्री गुरु महाराज जी मिल गए। हमने उनको नहीं खोजा। विद्यार्थी में इतनी क्षमता कहाँ है कि वो मास्टर की काबिलियता को समझे। उनकी मेहरबानी हम पर हो गई। इसलिए इस मेहरबानी का हम लाभ प्राप्त करें, क्षेत्रों में भी ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करें। और 20 और 21 तारीख को जो बड़े स्तर पर श्री गुरु महाराज जी का जन्मदिन में मनाया जा रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग पहुँच करके, और क्योंकि उनको भी लाभ मिलेगा, और सब प्रेमी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, क्योंकि गुरु महाराज जी का जन्मदिन हमारे लिए गुरु पूजा के पर्व की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही कह करके अपने विचारों को यही विश्राम देता हूँ।